जय हिंद दोस्तों। MNSS राय में कलर को स्टेनोटाइपिस्ट की सिर्फ 3 वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप लाइव भरकर दिखाऊंगा। फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ज़रूरी बातें आप जरूर जान लें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप ये देख सकते हैं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन और इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ये भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन नेम है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स यानी MNSS राय। पोस्ट नेम आपकी रहेगी क्लर्क कोड स्टेनोटाइपिस्ट की। टोटल वैकेंसी इसमें 3 है। पे लेवल होगा लेवल 3 के अनुसार क्लर्क को, लेवल 3+100 स्टेनोटाइपिस्ट को। मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर डिटेल नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसका स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स। अप्लाई ऑनलाइन का बटन देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप ये देख सकते हो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल में आ गए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का दिया। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन 2026 को क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ तो मैं रजिस्ट्रेशन 2026 पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है। ये देख सकते हो आपको तीनों चूज करनी हो, BA DSC अनरिजर्व, जिस हिसाब से आप चूज करोगे। जैसे BA के लिए आप देख सकते हो क्लर्क की पोस्ट है। इसी तरह अगर DSC के लिए देख सकते हो तो क्लर्क की पोस्ट है। अनरिजर्व के देख सकते हो तो उसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है। ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है तो आप एक बार जरूर चेक करें। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कैटेगरी। तो मैं अब चूज़ कर लेता हूँ जिसका मुझे फिल करना है। कलर के लिए जेंडर चूज़ कर लेना, ये मेल हो या फीमेल हो। इसी तरह मैरिटल स्टेटस आपने चूज़ कर लेना, मैरिड हो या अनमैरिड हो। डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर लेना एज पर 10th के सर्टिफिकेट पे हो, वो आपने चूज़ कर लेना है आप पे। फिर इसके बाद आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे आपका यहाँ पे शो करेगा टोटल ईयर्स। एप्लीकेशन एप्लीकेंट नेम यहाँ पे ऐड कर देना अपना, जिसका फॉर्म भर रहे हैं। फादर नेम यहाँ पे एंटर कर देना, मदर नेम एंटर कर देना, मोबाइल नंबर एंटर कर देना। ये ध्यान देना एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। फिर आपने ईमेल आईडी एंटर कर दोगे। यहाँ पे पासवर्ड अपना रख लेना, 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें अपर केस लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ रख लेना। फिर आपने फ़ोटो अपलोड कर दोगे। फिर सिग्नेचर अपलोड कर देना। ये ध्यान देना फ़ोटो और सिग्नेचर होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा और 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए। जब अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप लॉगिन फॉर्म पे आ जाओगे। आपको देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर आपको अलर्ट में आया होगा तो उसको एक बार ज़रूर सेव कर लेना। और उस पे बाद आप एप्लीकेशन नंबर ऐड कर देना और पासवर्ड अपना जो चूज़ किया था वो एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही हम लॉगिन करेंगे आप ये देख सकते हैं ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले जर्नल डिटेल एंटर करेंगे, फिर मेकअप पेमेंट करेंगी। मैं फिल जर्नल डिटेल टैब पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फिल जनरल डिटेल। यहाँ पे आपकी आईडी शो कर रहा होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो शो कर रहा होगा और कुछ जो डिटेलें हमने एंटर की थी वो शो कर रहा होगा। इसको स्क्रॉल नीचे कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डोमिसाइल स्टेट। अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा का चूज़ कर लेना। फिर नेशनैलिटी आपने चूज़ कर लेनी, इंडियन या NRI जो भी हो आप चूज़ कर लेना। फिर हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट नंबर आपने चूज़ कर लेना है। फिर इशू डेट आपने चूज़ कर लेना, जिस दिन इशू हुआ था। लैंग्वेज जो आपको आती है वो बताओगे। मदर टंग क्या है आपकी वो बताओगे, हिंदी इंग्लिश और अदर जो भी है आपकी मदर टंग वो बताओगे। फिर आपको पूछ रहा है फैमिली आईडी अपनी एंटर कर देना, आधार नंबर एंटर कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डिटेल। यहाँ पे अपने एड्रेस एंटर कर दोगे। कोई स्टेट चूज़ कर लोगे जो प्रेजेंट है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट है वो चूज़ कर लोगे। सिटी सिटी बता दोगे, डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लोगे और उसका पिन कोड एंटर कर देना। फिर परमानेंट पोस्टल एड्रेस डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे एड्रेस चूज़ कर लेना, स्टेट आपने चूज़ कर लेना, फिर सिटी आपने चूज़ कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना और पिन कोड एंटर कर देना।
फिर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है, जैसे सबसे पहले 10th 12th अंडर ग्रेजुएट पोस्ट या अदर डिप्लोमा जो भी क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करोगे। 10th की एंटर करोगे, सब्जेक्ट स्ट्रीम, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या था वो बताओगे, HBSC CBSE अदर थी वो बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, मैक्सिमम मार्क कितने का था और ऑब्टेन जो कितने किया था वो बताओगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह 12th और अंडर ग्रेजुएट जो भी आपने किया वो अपना एंट्री कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंक्लूडिंग प्रेजेंट अपॉइंटमेंट, ये ध्यान देना, इंक्लूडिंग प्रेजेंट अपॉइंटमेंट। सबसे पहले बताना नेम, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट नेम जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस था। पोस्ट जो है ऑटोमेटिक फिल होगी क्लर्क की, क्योंकि हमने जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्लर्क के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। पीरियड ऑफ सर्विस आपने बताओगे, स्केल ऑफ पे और एक्चुअल पे राउंड कितना मिलता था वो बताओगे, वाई डू यू लीव दिस पोस्ट, आपने क्यों छोड़ा इस पोस्ट को वो बताओगे। अगर मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो ऐड पे क्लिक करके आप मोर ऐड कर सकते हैं, ऐसे फील्ड ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना। फिर डिटेल ऑफ ग्रोस मंथली एम्प्लॉयमेंट ड्राइंग प्रेजेंट अगर आप किया है तो सबसे पहले बेसिक पे आपने रेसिप डालना है। फिर DARS क्या था, उसका टोटल रेस क्या था, FPL ACPL क्या था, 7th पे कमीशन के अनुसार, एनी अदर अलाउंस जो मिलता था वो बता दोगे, रिक्वेटिस इफ एनी इंजॉय एट प्रेजेंट आप बता दोगे प्रिक्वेटिस के बारे में। फिर आपसे पूछ रहा अदर डिटेल, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो येस करके उसका UCP या एम्प्लॉय कोड आपने एंटर करना, अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर पूछ रहा मेंशन एडिशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विच यू वुड लाइक टू कंसिडर एंड से इफ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ सीनियर seminar of service course education conference sympathies realities cultural literacy meet if you so give a detail with proof, आपने अगर कुछ किया है ट्रेनिंग या सेमिनार अटेंड किया तो उसकी जानकारी दोगे। हैव यू एवर डिसमिस्ड रिमूव द सर्विस, अगर आपको कभी डिसमिस या रिमूव किया है सर्विस से तो उसकी जानकारी दोगे, यस करके आपने डिसमिस की जानकारी दोगे, नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। हैव यू एवर कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपको कभी दोषी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा तो आप येस करके उसकी जानकारी दे सकते हो, नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। आर यू प्रिपेयर टू ज्वाइन इमीडिएटली, अगर आप प्रिपेयर हो और ज्वाइन इमीडिएटली तो येस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपने टाइम पीरियड कितना चाहिए वो बता दोगे। फिर आपसे डू यू अप्लाई एनी अदर पोस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, अगर आपने अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यस कर देना। फिर अप्लाइड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए किया हुआ अप्लाइड पोस्ट ईयर क्या था, वेदर कॉलिड फॉर इंटरव्यू बुलाया गया था, वेदर सेलेक्टेड हुए थे, राइट अबाउट योर सेल्फ जानकारी देनी है, अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। राइट अबाउट योर सेल्फ यहाँ 100 वर्ड में लिखना है। फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करने, सेल्फ अटैच कॉपी विथ प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये ध्यान देना जो ये हम फॉर्म फिल कर रहे हैं इसके साथ आपने इसको प्रिंट भी करना है और इसको अटैच भी आपने ये कॉपीज करना है। सबसे पहले मैट्रिक जो जो अटैच करोगे उसके आगे टिक कर देना, यहाँ पे वो रहा 10th सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी +2 का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा इफ एप्लीकेबल, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लेमिंग रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, हरियाणा रेजिडेंट ओनली वालों के लिए ये, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो तो वो आप मेंशन कर दो। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन आ गया, यहाँ पे डिक्लेयर कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप मेक ए पेमेंट पे आ जाओगे, यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ मैं प्रोसीड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो चालान नंबर आ गया, मेरा अप्लाई डेट आ गया, पेमेंट मोड आ गया, एप्लीकेशन फीस देख सकते हो 0 है मेरे लिए, फुल नेम मेरी कुछ डिटेलें भी शो कर रहा है तो वो चेक कर सकते हो। फिर मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर देना, प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, मैं मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। इस तरह मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना फॉर्म को डाउनलोड जरूर कर लेना। इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि MNSS राय कलर के स्टेनोटाइप्स के फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।